हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम साधारण ब्याज से संबंधी एक क्वेश्चन है 1800 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं मूलधन क्या है। मूलधन मतलब होता है जो किसी आदमी को हम पैसा देते हैं उसको मूलधन कहते हैं। अब मूलधन के बदले हमको एक्स्ट्रा कुछ जो पैसा मिलता है उसको हम ब्याज कहेंगे, ठीक ना। किस रेट से दिए हैं उसको हम दर कहेंगे, ठीक ना। तो 1800 रुपये क्या है, मूलधन है। मूलधन बराबर होता है 1800 रुपया। ये 1800 रुपया दिया है, कोई भी व्यक्ति को 1800 रुपये दिया है। और दर क्या है, दर है 10%। दर है 10%। और समय कितना लगा है, समय लगा है 10 वर्ष। 10 वर्ष समय लगा है। तो साधारण ब्याज निकालना है, यानी 1800 रुपया में 10% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो ब्याज बराबर लिखेंगे यहाँ, ब्याज बराबर होता है मूलधन और गुणे समय गुणे दर और बटे में लिख देंगे 100। मूलधन मतलब जितना पैसा उनको दिए हैं उसको यहाँ लिखना है। 1800 रुपये दिया तो 1800 लिखेंगे, गुना समय कितने साल के लिए दिए हैं, तो 10 वर्ष के लिए दिया है तो यहाँ 10 लिख देंगे। किस रेट से दिया है तो 10% रेट से, तो 10% यहाँ लिखेंगे। 10% नीचे हो जाएगा, ये ऊपर है तो प्रतिशत नीचे होकर 100। अब इसको जो है कैलकुलेशन कर देना है। देखिए, एक शून्य यहाँ ये कट गया, एक शून्य ये कट गया, तो बचा कितना 1800 रुपया। 1800 रुपया ये ब्याज निकला। 1800 रुपये ब्याज निकला। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक से है इसका 1800 है तो 1800 गुना कर देना है 10 गुने फिर 10, वो यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है तो बटा में प्रतिशत कर देंगे। बटा में क्या कर देना है, प्रतिशत कर देना है। 10% है तो प्रतिशत के बदले हम बटा में कर देंगे 100। और 2 शून्य, ये 2 शून्य कट जाएगा, ये 18 लिख देंगे यहाँ, 18 और डबल शून्य 1800 रुपया। ये आपका ब्याज निकल गया। ये शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक। अब तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 10,000 रुपये की मासिक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उसे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा, यानी मंथली ब्याज कितना होगा ये दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलधन कितना है, मूलधन आपका है, पहले यहाँ मूलधन लिख लेंगे। मूलधन है 10,000 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपया, ठीक। उसके बाद दर कितना है, दर दिया हुआ है 8%, तो 8% लिख दिए। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 महीना या वार्षिक दर है, या क्या है, वार्षिक दर है। तो इस महीने को हम साल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 से इसमें भाग देना है, तो यह हो गया साल। 1 साल हो गया, यानी वर्ष हो गया। अब इसको निकालना है, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर होता है आपका, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर। अब बटे में यहाँ लिख देंगे 100, ठीक ना। मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000 लिख दिए।
उसके बाद समय कितना है 1/12 और दर कितना दिया हुआ है 18 बटे में यहाँ लिख देंगे 100। अब देखिए यहाँ 2 शून्य इस कटेगा और इसका भी 2 शून्य कटेगा। अब देखिए यहाँ 12 18 कट जाएगा 6 से, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, ये 2 से कट जाएगा। ये यहाँ लिख देंगे 100 बचाएगा कि 100 का आधा 2 से भागा देंगे, यहाँ हो जाएगा 50 और 50 गुना 3 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 150 रुपया। 150 रुपया। इसका ब्याज कितना निकल गया, इसका ब्याज आपका निकल गया 150 रुपया। ये आपका आंसर निकल गया। अच्छा एक बात है, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको 3 चीज़ की फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, इसको हम बता देते हैं। पहला है साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे में लिखेंगे यहाँ 100, ये 1 हो गया। अभी तक 3 फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। अच्छा उसके बाद मूलधन बराबर निकालेंगे, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 करेंगे, ब्याज गुने 100, यहाँ क्या बचा तो मूलधन समय बचा और दर, यहाँ लिखेंगे समय गुना दर। यह मूलधन का निकलेगा। मूलधन अगर निकलने को कहेगा तो हम मूलधन के इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। उसके बाद दर के लिए फॉर्मूला है दर बराबर तो ब्याज गुना 100 करेंगे, पहले ब्याज गुने 100 बटा में, तो बचेगा मूलधन और समय, यहाँ लिखेंगे मूलधन और समय। ये आपका 3 फार्मूला आपको याद करके रखना है साधारण ब्याज के लिए। 3 फार्मूला याद कर देते हैं तो साधारण ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।